नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है डायरेक्ट इलेक्शन, किसे टेंशन। जी हां, नगरीय निकाय चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार का बड़ा फैसला पलटते हुए नगर पालिका और परिषद अध्यक्षों के चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला लिया है। इस फैसले पर बीजेपी का कहना है कि बार बार अविश्वास प्रस्तावों और अशिष्टता से बचने के लिए डायरेक्ट चुनाव ही सही रास्ता है। तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के पास खरीद फरोख्त के लिए पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए वो डायरेक्ट इलेक्शन पर आ गई है। खैर, सरकार के फैसले पर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मोहन सरकार ने पलटा कमलनाथ सरकार का फैसला। अब नगर पालिका और परिषद अध्यक्ष को सीधे चुनेगी जनता। 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका और परिषद अध्यक्षों को अब जनता सीधा चुनेगी। अभी पार्षद ही अध्यक्षों का चुनाव करते हैं, वही महापौर का चुनाव डायरेक्ट हो रहा है। लेकिन मोहन सरकार कमलनाथ सरकार के फैसले को पलटते हुए इससे जुड़ा अध्यादेश लाने जा रही है। दरअसल साल 2015 तक नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का डायरेक्ट इलेक्शन ही होता था, लेकिन साल 2018 में बनी कमलनाथ सरकार ने नगर पालिका एक्ट में संशोधन कर इन्हें अप्रत्यक्ष प्रणाली से कर दिया था। हालांकि अब इसमें फिर बदलाव होने जा रहा है। मोहन कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर सहमति बनी है। वही इस फैसले के पीछे सरकार का तर्क है कि अध्यक्षों को बार बार अविश्वास प्रस्तावों से बचाने के लिए ये व्यवस्था लागू की जाएगी। बिल ला रहे हैं, यहाँ पर अध्यादेश ला रहे हैं अभी कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई। इसलिए अभी से यह संशोधन हमने कर दिया है कि अगला चुनाव हो सीधे चुनाव की पद्धति से होंगे, जिससे लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अभी 2 साल है। अगर पिछले आंकड़ों को देखें तो डायरेक्ट चुनाव करवाना बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा, लेकिन अब सरकार के इस फैसले को कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है। कांग्रेस पहले भी आरोप लगा चुकी है कि जब अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुनकर जाएगा तो वो पार्षदों की नहीं सुनेगा। इस बार भी कांग्रेस ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सरकार ने पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव को पहले जारी किए थे आदेश, और अब इन्होंने इनकी सरकार ने पलट दिया। अच्छी बात है कि सीधे चुनाव होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सरकार के पास खरीदने बेचने के लिए पैसे बचे नहीं, इसलिए अब सीधे सीधे चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करा रहे हैं। तो सरकार का खजाना तो खाली है। इस सियासी बयानबाजी के बीच राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी के इस फैसले से जनता के बीच एक अलग मैसेज जाएगा। पिछले 20-25 साल के चुनावी इतिहास को देखें तो बीजेपी नगरीय निकायों के मेयर अध्यक्ष के चुनाव आसानी से जीत जाती है। वही कांग्रेस को शायद ये लगता है कि उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन जीतना संभव नहीं। हालांकि अभी निकाय चुनाव में 2 साल का समय है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के इस फैसले के बाद शहर सरकार के समीकरण कौन बेहतर साध पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या अपने सियासी फायदे के लिए बीजेपी ने डायरेक्ट चुनाव का फैसला लिया है? दूसरा सवाल, सीधे चुनाव का फैसला क्या कांग्रेस के सियासी समीकरणों पर भारी पड़ेगा? तीसरा सवाल, क्या ये कदम बीजेपी के नगरीय निकायों में बढ़त बनाए रखने की रणनीति है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार ललित उपमन्यु। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और वंदना जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सीधे सीधे उमंग सिंगार आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए इनडायरेक्ट को आपने डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि पहले आप खरीद फरोख्त करके अध्यक्ष बनवा लेते थे, लेकिन अब वैसी परिस्थिति नहीं है, इसलिए मजबूरी में आपको यहाँ इस रास्ते पर जाना पड़ रहा है और ये बदलाव करना पड़ा।
नमस्कार ब्रजेश जी। नमस्कार ललित जी, अंबिका जी, आपको भी नमस्कार। ब्रजेश जी, बड़ा हास्यास्पद है कि बीजेपी के पास खरीद फरोख्त के लिए पैसे नहीं बचे। मतलब बयान देना है तो कुछ भी बोलना है, चाहे जो मुंह में आए वो बक दो। एक कहावत, एक गांव में जो कहते हैं ना कि जो मुंह में आए वो बक दिया। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ आजकल यही चल रहा है कि उनके मुंह में जो भी अनर्गल बातें आती हैं वो कह देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि क्या बात कर रहे हैं और किस विषय में बात कर रहे हैं। देखिए, अगर डायरेक्ट चुनाव किया जाएगा तो इसमें क्या तकलीफ है, इसमें क्या गलत है, इसमें खरीद फरोख्त वाली बात कहाँ से आ गई, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। उमंग श्रृंगार जी की बात बिल्कुल तथ्यहीन लगती। देखिए, अगर इलेक्शन उन्होंने ये बदलाव किया था ना, उनको अच्छे से पता होगा, तब वो कहते भी थे कि सरकार का खजाना खाली है, तो शायद इसलिए उन्होंने कहा होगा। देखिए, उनके जमाने में उन्होंने कितना खजाना भरा है और 18 महीने में कमलनाथ जी की सरकार में कितने घोटाले, कितना भ्रष्टाचार और कितने ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं, ये आपसे और मुझसे छुपा नहीं है ब्रजेश जी। तो वो अपने जो खुद करते थे वो दूसरों के बारे में ना सोचें। हमारी पार्टी अगर कोई प्रस्ताव लेकर आती है या कोई अध्यादेश लेकर आती है तो वो जनता के हित में होता है। जब अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट, लेकिन ये जनता के हित में इतना ही था तो जब आपने महापौर का डायरेक्ट किया था तब अध्यक्ष का भी कर देते। अब आपको लग रहा है कि हित में है, या जो परेशानियां आई हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की जो तलवार लटक रही है बहुत सारी जगह, इस वजह से ये निर्णय लेना पड़ा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, देखिए, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने का सबसे अच्छा तरीका होता है डायरेक्ट इलेक्शन। जब अध्यक्ष डायरेक्ट जनता द्वारा चुन के आएगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, जनता के प्रति वो जवाबदेही होगा। और मुझे लगता है ये एक बहुत ट्रांसपेरेंट तरीका है, पारदर्शी तरीके से अगर चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष चुन के आएगा तो ये सारी चीजें जो अभी हो रही हैं, जो आपस में एक समन्वय की स्थिति नहीं बन पाती, कई बार नगर निगम की बैठकों में जो एक असमंजस की स्थिति हो जाती है, तो उन सब चीजों को अवॉइड किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि नगर निगम के अध्यक्ष का चुनाव का जो डिसीजन लिया गया है वो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और वो अगर महापौर चुनाव के माध्यम से चुना जा रहा है तो अध्यक्ष भी चुना जाएगा, तो उसमें क्या नया और क्या कुछ अलग नया हो नहीं गया? है ना। आपकी सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, दोनों के सीधे चुनाव हो रहे थे, कमलनाथ जी ने बदल दिया था, फिर आपने संशोधन किया लेकिन महापौर का ही बदलाव किया। आप चाहते तो अध्यक्ष का भी कर देते, लेकिन तब क्यों नहीं किया? वही तो मैं सोच, सवाल है मेरा। ब्रजेश जी, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, हम मानते हैं हमने नहीं किया तो अब कर दिया, ठीक। चलिए कर तो दिया ना, ये तो नहीं कि हमने नहीं किया। और इसका एक और कारण, एक बात और समझिए कि बहुत सारी नगर परिषद की जो सीमाएं हैं वो ग्राम पंचायतों से कोलाइड करती हैं। और उसका रीजन है कि इसी की वजह से कई बार बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए नगर निगम, नगर पालिका के अध्यक्षों का डायरेक्ट चुनाव होना जनता के लिए ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेहतर होगा। और अंबिका जी, इस पर आपत्ति क्यों? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के समीकरण खराब हो जाएंगे? और क्योंकि पहले भी प्रत्यक्ष तरीके से होते थे, अप्रत्यक्ष तरीके से आपने किए थे, तो क्या कोई डर था? या जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो उमंग श्रृंगार कह रहे हैं, तब आप सरकार में थे तो आपके पास पैसा नहीं था क्या खरीद फरोख्त के लिए, जो आपने अप्रत्यक्ष तरीके से कर दिया था? नहीं, हमको आपत्ति इस बात पर है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसले करती है वो जनता के हितों को देखकर नहीं करती, अपने राजनीतिक हितों को देखकर करती है। इसमें तो जनता सीधे चुनेगी तो जनता का हित ज्यादा हुआ ना। नहीं, अभी जनता जो अपने पार्षदों को चुनकर भेजती है, पार्षद उसका प्रतिनिधित्व करते हैं प्रत्येक वार्ड का। अब इसमें पार्षद की वॉइस कमजोर हो जाएगी और जो अध्यक्ष होगा वो निरंकुश हो जाएगा, स्वेच्छाचारी हो जाएगा, ये दिक्कत है। और अगर अविश्वास की वजह से ये सरकार इस प्रकार का फैसला लाती है तो फिर अविश्वास की प्रक्रिया सीएम की और पीएम की भी नहीं होना चाहिए। ये प्रेसिडेंशियल प्रणाली की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं हमको, इनके मंसूबे अच्छे नहीं दिख रहे हैं हमको। ये डेमोक्रेसी में इनकी कम आस्था है। शुरू से ये सारे प्रयोग इस प्रकार से कर रहे हैं जिस प्रकार जैसे डेमोक्रेसी कमजोर कैसे हो और सत्ता का सूत्र हमेशा इनके हाथ में रहे। ये तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं, ये बहुत घातक होते हैं। और लेकिन आपको नहीं लगता कि अप्रत्यक्ष तरीके में ज्यादा नुकसान है?
कि अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, पार्षदों की मनमानी चल रही है, खरीद फरोख्त हो रही है, उनकी अड़ीबाजी चल रही है, वो तो नहीं होगा ना। सीधे जनता चुनेगी, जिस तरह पार्षद चुन रही है उस तरह महापौर चुन रही है, उस तरह उन्हें से चुनेगी। तो सीएम का चुनाव भी डायरेक्ट इनको कर देना चाहिए, अगर इस प्रकार का है, नहीं जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का होता है, इसी प्रकार से इनका हो जाना चाहिए। अब अगर इनको अविश्वास का डर है, इनको ये प्रतिनिधित्व प्रणाली की वजह से भाग रहे हैं, अगर पार्षद अपनी बात, अपनी वार्ड के लोगों की बातें, समस्याओं को लेके अध्यक्ष के पास आएगा, ये तो हमने भी देखा है ना, उसमें तो जो पावर में रहता है उसका फायदा हो जाता है, आप कई जगह आपको नुकसान हो जाएगा। जो पावर में रहता है, हमने देखा वो परिषद पर कब्जा कर लेता है। देखिए, पिछला वाला चुनाव भी ये करा सकते थे बिल्कुल डायरेक्ट प्रणाली से, लेकिन इन्होंने नहीं कराया। अब इनको ये लग रहा है कि अब इस प्रकार से अगर पार्षदों के द्वारा हम निर्वाचित करेंगे अध्यक्ष को, तो हमारी जमीन खिसक रही है, क्योंकि राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, राजनीतिक वातावरण बदल रहा है। तो वो तो आपके लिए भी बदलेगा ना, डायरेक्ट जनता कांग्रेस का चुन लेगी, उसमें क्या दिक्कत है? अरे बिल्कुल, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा अभी तो आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपत्ति लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं खरीद फरोख्त के लिए राशि नहीं बची है, तो ये आपत्ति नहीं है तो क्या है? देखिए, अभी जो नगरीय निकाय के अध्यक्षों के चुनाव हुए 2-3 साल पहले, तो किस प्रकार से खरीद फरोख्त की गई, किस प्रकार से बिल्कुल भोंगड़ा प्रदर्शन मतलब आप मान रहे हैं ना खरीद फरोख्त हुई थी पिछली बार, आप मान रहे हैं ना, तो फिर सीधा है जनता चुनेगी तो फायदा ही है ना आपके लिए कि खरीद फरोख्त नहीं कर पाएंगे। सीधे जनता आपको चुनेगी तो आपके प्रत्याशी को चुन लेगी, उनके प्रत्याशी को चुनना होगा तो उनके प्रत्याशी को चुन लेगी, जो बेहतर होगा उसको चुनेगी, तो जनता की भागीदारी बढ़ी ना। अरे इससे तो दल बदल की बात काउंटर करने का समय दिया जाए, इससे तो दल बदल की मानसिकता को बल मिलेगा, और निश्चित रूप से इनके मंसूबे ठीक नहीं हैं। ये लोग अपने राजनीतिक हितों को देखकर ही फैसले करते हैं। आप दोनों बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जनता की भागीदारी का समय दिया जाए, और आप कह रहे हैं खरीद फरोख्त भी हो रही है, तो फिर एक चीज में तो कुछ होगा ना, एक पक्ष तो आपको रखना ही पड़ेगा, आप फेवर में हैं या नहीं है। लेकिन बंदना जी वो कह रहे हैं आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सीएम को भी उस तरह से चुनना चाहिए, फिर प्रधानमंत्री को भी उस तरह की व्यवस्था लागू कर देना चाहिए जिस तरह की आप यदि महापौर में कर चुके हैं और अध्यक्षों में कर रहे हैं। तो ब्रजेश जी, मुझे आज अंबिका जी बड़े कंफ्यूज समझ में आ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं खरीद फरोख्त होती है, एक तरफ वो कहते हैं चुनाव नहीं होना चाहिए, एक तरफ वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक तरफ वो इलेक्शन को करते हैं। इलेक्शन अभी ओम सिंगार जी तो कह रहे हैं कि अब इनके पास पैसे, अंबिका जी आपके समय में मैंने नहीं बोला, अब मुझे बोलने दीजिए। इलेक्शन से ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीका इन्हें क्या नजर आता है? अगर नगर निगम अध्यक्ष या नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होगा तो उसमें डेमोक्रेसी कहाँ से इफेक्टेड हो रही है? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। वो कह रहे तानाशाही करेगा, 5 साल तक उसको कोई हटा नहीं पाएगा। ताना, तो ये बताइए, जो व्यक्ति जनता के माध्यम से चुनकर आ रहा है, जो जनता का आशीर्वाद जन प्रतिनिधि के रूप में प्राप्त कर आ रहा है, तो उसे कोई क्यों हटाएगा और उसके लिए कैसे कोई अविश्वास प्रस्ताव लाएगा? जो जनता की अदालत में खुद को सिद्ध कर आ रहा है, उसके लिए उसके खिलाफ कैसा अविश्वास और किस प्रकार का ये जो भी खेल खेला जाता है, जो अभी माननीय बता रहे थे। तो ये खरीद फरोख्त वाली बात तो ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शोभा देती है और वही ये सब बातें करें। हम ये मानते हैं कि जनता की अदालत में जो एक बार सही साबित हो गया और जनता ने जिसे चुन लिया उसे कोई हटा नहीं सकता, और इसीलिए जनता द्वारा चुना जाए, अगर अध्यक्ष चुना जाएगा तो बेहतर डिसीजन होगा और वो अंबिका जी आऊंगा, आपसे जवाब भी लूंगा, लेकिन ललित जी सम्मान प्रदान इस बदलाव के क्या मायने हैं? क्योंकि पहले भी बीजेपी ने प्रत्यक्ष तरीके से ये व्यवस्था लागू कर दी थी, बीच में हटा दी कांग्रेस सरकार ने, और फिर प्रत्यक्ष तरीके से ये प्रणाली लागू की जा रही है। इससे क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा और इस फैसले से क्या उनकी रणनीति इस फैसले के पीछे? देखिए ब्रजेश जी, आ रहा हूं अंबिका जी, आऊंगा मैं आपके पास जी। ब्रजेश जी, ऐसा है, राजनीति में कोई भी फैसला आपको स्थायी रूप से परिणाम देगा आपके फेवर में या आपके खिलाफ, ये तय नहीं है। आज अगर डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं तो ये हमेशा बीजेपी के फेवर में जाएंगे, ये भी तय नहीं है। और हमेशा मतलब कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि बीजेपी कांग्रेस लड़ते रह गए और निर्दलीय जीत गया डायरेक्ट चुनाव। आप मध्य प्रदेश में 2-4 जगह के उदाहरण, इवन मेयर में, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। तो इसलिए ये कह देना कि बीजेपी अपना फायदा देख रही है या कांग्रेस का नुकसान है। हमने तो ये भी देखा किन्नर जीत गए निर्दलीय,
किन्नर जीत गए। इसलिए ये कहना कि ये केवल अपना राजनीतिक, और देखिए जो राजनीति कर रहा है वो राजनीतिक लाभ तो देखेगा। अब आपको उसमें घाटा दिख रहा है, हो सकता है 2018 में जब आपने बदलाव किया तब आपको भी राजनीतिक लाभ दिखा होगा। और एक बयान से मैं थोड़ा सा, उमंग भाई के बयान से थोड़ा सा ना इत्तेफाकी रखता हूं। मेरा सवाल है कि वो कह रहे हैं खरीद फरोख्त का पैसा खत्म हो गया, तो ये बिकने के लिए तैयार है क्या? इनका हाँ, ये बड़ा नियंत्रण अपनी सवाल है। पार्टी पे क्या आप बिकने के लिए तैयार है और सरकारें कब खरीदने लगी? हाँ, तो पार्टियां अगर खरीदती। इनका मतलब है कि हम बिकने के तैयार है पर पैसा खत्म हो गया इसलिए इन्होंने कानून बदल दिया, तो ये थोड़ा सा उनको अपनी पार्टी के उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या बयान दे रहे हैं। हम अपनी पार्टी के या जो भी निर्दलीय है उनको बिकने खरीदने वाला बता रहे हैं। या ये इसी थोड़ा सा। रणनीति के दूसरा, तहत उन्होंने बदलाव किया हो कमलनाथ सरकार ने कि हम खरीद लेंगे, ज्यादा से ज्यादा जगह हमारे बन जाएंगे। मुझे ये लग रहा है कि जब उनकी सरकार बनी थी तो उनको शायद ये लगा होगा कि अब जन समर्थन हमारे साथ है, ऐसा उनको क्योंकि क्या होता है, जब देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ 1995 का इंदौर में, इंदौर का अपना इतना बड़ा शहर प्रदेश का, वहां का एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा क्या चीज है ये। उस समय मेयर को पार्षद चुनते थे। इंदौर में 69 सीटें थी, एक दोनों दलों को 34 सीटें आई और एक निर्दलीय जीत गया था। उस निर्दलीय को बनाने के लिए, मनाने के लिए दोनों दलों ने पूरी जान लगा दी। फाइनली कांग्रेस के मेयर बने मधुकर वर्मा, अब उस दुनिया में नहीं है वो। उसके बाद वो मधुकर वर्मा जी पूरे 5 साल तक इसी संघर्ष में रहे कि सरकार कैसे बचे, क्योंकि 1-2 पार्षदों का समर्थन था। पूरे साल पार्षदों का आवागमन बना रहा, कभी इधर कभी उधर कभी। डायरेक्ट चुनने से कम ये फायदा हो जाता कि आपके पास अध्यक्ष एक स्थायी हो जाता कि ये कहीं नहीं जाएगा। पार्षदों का दखल ठीक है, कोई देखिए अगर कोई पार्षद चुनाव जीत के आया तो एकदम से डायरेक्ट अध्यक्ष बनने वाले के और हमने सामने तो देखा कई बार परिषद किसी और की बनती है, दूसरे दल की। हाँ, महापौर पार्षद किसी के बन जाते हैं और डायरेक्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है ऐसा। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा दोनों व्यवस्थाओं के अपने अपने फायदे हैं और दोनों व्यवस्थाओं के अपने अपने नुकसान है। लेकिन फायदा इस मायने में ज्यादा है कि एक आपके सामने अध्यक्ष स्थिर हो जाता है कि भाई ये तो रहेगा, वो 5 साल तक कम से कम इसी की उलझन में नहीं रहता ना कि कोई पार्षद इधर उधर ना हो जाए। अभी हम देख रहे हैं 3 साल का समय था, उसको सरकार को बढ़ाने की मांग की गई क्योंकि जगह जगह अविश्वास प्रस्ताव आने लगे थे कि भाई उसकी आधी ऊर्जा इसी में जाया हो जाती, हमें ये अध्यक्ष नहीं चाहिए। उसकी आधी ऊर्जा जो है वो पार्षदों का आवागमन रोकने में ही जाया हो जाती है, वो पब्लिक के लिए कुछ कर नहीं पाता। तो एक मेरे ख्याल से ये फायदा ठीक ठाक है, उसमें डायरेक्ट चुनने में क्या हो रही है। अगर कांग्रेस का मौसम बनेगा तो कांग्रेस का डायरेक्ट अध्यक्ष बन जाएगा। इसमें बीजेपी का राजनीतिक फायदा या कांग्रेस का नुकसान जैसा तो अंबिका जी कुछ नुकसान क्या है इसमें? सीधे जनता चुन रही है ना, 5 साल स्थिर रहेगा, बेहतर तरीके से काम करेगा। और जो उमंग सिंगार कह रहे हैं, क्या आपके यहाँ के लोग बिकने के लिए अभी भी तैयार हैं क्या, जो आपको डर लग रहा है? ब्रजेश जी, हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, अभी कुछ माह में आपने विभिन्न नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में कई जगह देखा होगा और घटनाक्रम आपके सामने आए हैं प्रेस के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से कि अकेला अध्यक्ष खड़ा रह गया, सारे के सारे पार्षद उसके खिलाफ हो गए। अध्यक्ष अगर संविधान के अनुरूप कार्य ना करे तो क्या उसको हटाया नहीं जाना चाहिए? क्या उसका अविश्वास नहीं कराया जाना चाहिए? इस प्रकार से प्रावधान है ना, यदि वो भ्रष्टाचार करेगा, अनियमितताएं करेगा तो हटा दिया जाता है उसको। महापौर को भी हटा देते हैं, अयोग्य घोषित कर देते हैं। उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है फिर ये बताइए आप। सरकार ने सोचा कि उसकी प्रक्रिया क्या है, ऐसा कोई प्रावधान रखा? हाँ भाई, ऐसा प्रावधान है ना, क्या अयोग्य घोषित हो जाते हैं? आपकी सरकारों ने किया है। आप नगर के प्रथम नागरिक को सरकारों ने किया, क्यों करना चाहते हो? नहीं, इसलिए करना चाह रहे हैं ना कि वो अस्थिर रहता है, अरे विवाद तो होते रहते हैं, वो पार्षदों को बनाने में लगता है, जनता की देख ही नहीं पाता। और जनता चुन रही ना, उसके पास अधिकार है सबसे बेहतर। कह दिया गड़बड़ी करोगे तो 5 साल बाद भगा देगा, वो पार्टी से हटा देगा, या उसको चुनेगा नहीं। मुखौटे बनकर सदन में बैठेंगे, पार्षद के हाथ में कोई बात ही नहीं रहेगी, पार्षद अपनी बात ही नहीं रख सकते। अध्यक्ष अगर एडमेंट हो जाए कि हमें नहीं सुनना है और पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाए तो फिर तो पार्षद कोई काम ही नहीं कर पाएगा। ये लोग ये स्वेच्छाचारी बात हुई। पार्षद के पास अपनी निधि होती है, वो परिषद में अपनी बात रखता है, प्रस्ताव लाता है, उसको पास होता है। नगर पालिका में पार्षद के पास मतलब ब्लैकमेलिंग नहीं कर पाएगा ना वो। पार्षद के पास नगर पालिका में कोई निधि नहीं होती, सब कुछ अध्यक्ष के पास होता है। नगर निगम में होती है निधि, नगर पालिका में नहीं होती है। पहले तो आप ये स्पष्ट कर लें। नगर परिषद में नहीं, बहुत सारे अधिकार हैं, सारे अधिकार उनके पास रहते हैं नगर परिषद में, तो फिर कैसे काम करेंगे? इससे स्वेच्छाचारी अध्यक्ष स्वेच्छाचारी हो जाएगा, अध्यक्ष निरंकुश हो जाएगा और इससे अराजकता की स्थिति बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अच्छा, भ्रष्टाचार इसमें बढ़ेगा, उसमें नहीं बढ़ेगा।
ठीक। ब्रजेश जी, पहली बात तो ललित जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो उन्होंने कहा, उमंग श्रृंगार जी ने बिल्कुल जो बात कही है, मैं भी फिर से इस बात को दोहराऊंगी कि आपका माल इतना बिकाऊ क्यों है कि जो बार बार आप चिंता करने लगते नहीं, हैं तो कि इससे मतलब बिकने ये भी के है ना कि आप आपका खरीदार हैं माल। भाई। अरे यदि वो हम बिकने नहीं है तैयार है तो आप भी अगर हम खरीदार हैं। खरीदार नहीं तो इनके लिए तो कई खरीदार खड़े हो जाएंगे। इससे बड़े नहीं, इनके दूसरा तो कोई है इनकी नहीं पार्टी के ना। नेता, मध्य प्रदेश में तो दो इनकी दलीय पार्टी व्यवस्था के है, और नेता, कौन खरीदेगा? तो इनकी सरकार पार्टी की के सरकार नेता, रणनीति केंद्र होगी तक की इसमें। बात हो रही है, इनकी पार्टी के नेता इनकी पार्टी को छोड़ने में एक मतलब सेकंड अभी का तक समय आपकी नहीं पार्टी देते। कहती थी इन्हें वंदना इस जी प्रकार का कि इन्हें वो इस प्रकार उनकी का नीतियों के खिलाफ हैं, विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे पास आए हैं। आपकी बात से ऐसा इन्हें लगता अपने है कि कार्यकर्ता आप लेते हैं को उनको, देखिए ब्रजेश जी, खरीद इनमें फरोख्त अपने करते हैं। कार्यकर्ताओं को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। इतना गुटबाजी है कि कार्यकर्ता बस कार्य करे जा रहा है, उसको किसी भी प्रकार का कोई अप्रिसिएशन किसी कार्य का मिल तो रहा नहीं है, तो वो क्या करे। लेकिन नहीं, तो जब दो इनकी बात नहीं पार्टी होती के ना। नेता इस आप कह प्रकार, रहे हैं इनकी उनके यहाँ पार्टी बिकने के वाले बड़े क्यों बड़े हैं? नेता इस प्रकार की बातें करते हैं, अब आप सोचिए कि जब बिकने की बात है, जब नेता प्रतिपक्ष करेगा तो क्या मैसेज जनता में आप देना चाहते हैं। हमारी बात नहीं हो रही है, हम बात जनता को मैसेज वही नेता प्रतिपक्ष आप पर आरोप लगा चुके हैं कि आपने उनको भी ऑफर दिया था, इसलिए उनको पता होगा। तो उनको अगर ऑफर दिया गया था तो उसका कोई फैक्ट होगा उनके पास, वो प्रोड्यूस कर दें। ऐसे हवा में तो मैं भी कह दूं कि मुझे भी कांग्रेस ने ऑफर दिया है, तो क्या सच हो जाएगी क्या ब्रजेश जी ये बात? ऐसे हवाई बातें करने से कुछ होता नहीं है, तथ्यों पर बात करना चाहिए। और जब फिर से उस नगर निगम की जो हमारी डिस्कशन हो रही है, नगर पालिका नगर निगम के अध्यक्षों की, तो देखिए जिस प्रकार से ये कह रहे थे कि निरंकुश हो जाएंगे अध्यक्ष और बाकी सारी बातें कि पार्षद क्या करेंगे। पार्षदों का काम है अपने वार्ड के लिए कार्य करना, जोन अध्यक्षों का काम है अपने जोन के लिए कार्य करना, और वो अपने कार्य को निरंतरता के साथ करते रहेंगे। अध्यक्ष उनको अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो बात वो नगर निगम की जो बैठक है वहां पर उठा सकते हैं। लेकिन अगर जनता द्वारा अध्यक्ष चुना जाएगा तो जो अस्थिरता की बात हम बार बार कर रहे हैं कि पार्षदों में अस्थिरता आती है, बार बार समन्वय की कमी हो जाती है, और नगर निगम का जो एक इंद्र की तरह आसन जो अध्यक्ष का आसन हमेशा डोला रहता है, तो वो थोड़ा स्थिर हो जाएगा। तो अगर वो करने की हमने कोशिश की है तो हमारे ऊपर नॉन डेमोक्रेटिक और दुनिया भर के इल्जाम कांग्रेस ने लगा दिए हैं। तो वो इंद्र का जो आसन बना हुआ है नगर निगम अध्यक्ष का या नगर पालिका अध्यक्ष का, उसको हम अगर महापौर की तरह थोड़ा सा स्थायी करना चाह रहे हैं तो इसमें क्या गलत करना चाह रहे हैं ब्रजेश जी? और अगर जनता के द्वारा हम चुनवाना चाह रहे हैं तो इसमें हम तो कोई रोल कर नहीं रहे। वो कह रहे हैं ना कि जनता पार्षदों का अपना अधिकार कम हो जाएगा, वो बेहतर तरीके से अपने वार्ड के लिए काम नहीं कर पाएंगे, अध्यक्ष की मनमानी चलेगी, ये कह रहे हैं। जी क्यों कम हो जाएगा? पार्षदों को जो अधिकार मिले वो पार्षदों के अधिकार है, नगर अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष के अधिकार। अगर पार्षदों के अध्यक्ष अधिकारों पे नगर पालिका अध्यक्ष अगर किसी भी प्रकार से कोई भी रोक टोक लगा रहा है तो वो बात उन तक जब डिस्कशन होता है, मीटिंग्स होती है, उसमें बोला जा सकता है। देखिए आज के जमाने में कोई हिटलर शाही नहीं चल रही है कि अध्यक्ष बैठ के हिटलर शाही करेंगे। आज माफी चाहता हूं वंदना जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो डायरेक्ट इलेक्शन से टेंशन किसे है, ये तो जग जाहिर है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन से कांग्रेस को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही होगी। तभी तो उन्होंने जब उनकी सरकार बनी 18 माह सरकार में रहे तब इसको बदल दिया था। लेकिन फिर वापस डायरेक्ट इलेक्शन यदि बीजेपी करा रही है तो क्या उसको फ़ायदा नज़र आता है, या इससे वो परिस्थितियां नहीं बनती जिन परिस्थितियों से आज की तारीख में कई नगर परिषद, कई नगर पालिकाएं जूझ रही हैं, जहां पे इनडायरेक्ट चुनाव हुए थे, वहां पे पार्षद अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं और उसी में उलझने बढ़ रही हैं, वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। क्या डायरेक्ट सही है या इनडायरेक्ट सही है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।